Hello everyone, welcome back, and I have got some race questions with me today and I haven't read them before, so we'll quickly start solving. इन्होंने कहा, this is from physics NLM. The blocks are on a frictionless inclined ramps and connected by a massless cord. So just draw the diagram. 37 degree here, 53 degree here. There is a pulley here, a string, a box. This is a 10 kg block, and this block's mass is m. The blocks are on a frictionless inclined ramp and connected by a massless cord. The cord passes over an ideal pulley, G is equal to 10. When set free, the 10 kg block slides down the ramp with acceleration 2 meter per second. Mass m is closest to. Now we have to find mass m. Now, since I can see this is a 10 kg block, its downward mg would be 100, right? And because this angle is 37, this will be 10 sine 37, which is 100 sine 37, which is 3 by 5, which should be 60 divided by 10. So 6 should be its acceleration. But this apparently is not this way. Why? Because ये जो एक्सेलरेशन होती हैं वो तब होती हैं जब ये बॉक्स फ्रीली यहाँ छोड़ देते हैं और वो स्लाइड करते हैं. इस केस में क्या है, एक थ्रेड के थ्रू वो एक एम के साथ अटैच है, जिसकी वजह से उसको यहाँ से कोई पुल मिल रहा है, जिसकी वजह से उसकी एक्सेलरेशन 6 से होके 2 हो गई है. ठीक है, तो अब हम लेबल कर लेते हैं सब कुछ. टेंशन, ये टेंशन टी होगी, ये टेंशन टी होगी. This can be seen as an Atwood machine also. इसका FBD अगर बनाए तो जो यहाँ पर लग रही होगी फोर्स mg का कॉम्पोनेंट, वो नॉर्मल के साथ बैलेंस हो जाएगा, तो उसको नहीं करते कंसिडर. तो t माइनस mg cos थीटा, mg sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन 2. तो टेंशन हमें पता नहीं, mg sin थीटा हमें पता है, हमने अभी निकाला था, वो आया था 60. मैं दोबारा कर लेती हूँ. 10 इंटू 10 इंटू 3 बाय 5. t माइनस 60 इज इक्वल टू 20. t आ गया 80. दिस टेंशन इज इक्वल टू 80. दिस टेंशन इज ऑल्सो इक्वल टू 80. Now by constraint we know that जितना ये चीज़ नीचे जाएगी उतनी ही ये ऊपर आएगी, because रस्सी जो है, रस्सी की लेंथ जो है वो फिक्स्ड है, रस्सी बढ़ या कम नहीं हो सकती. इसकी वजह से जितना ये नीचे जाएगा उतना ही ऊपर आएगा. तो यहाँ पर इसका होगा mg sin थीटा. तो 80. अब देखो क्या होगा, ये बिकॉज नीचे जा रहा है और रस्सी की लेंथ फिक्स है, तो ये ऊपर आएगा. तो मतलब अगर ये ऊपर आ रहा है तो टेंशन mg sin थीटा से बड़ी है ना. यहाँ पे उल्टा हमने गलत कर दिया. ये जो बॉडी है वो नीचे को आ रही है, तो mg sin थीटा जो है टेंशन से बड़ा है, तो ये ऐसे नहीं आएगा. आएगा mg sin थीटा माइनस टेंशन इज इक्वल टू 20. तो टेंशन इज इक्वल टू 40. एक्चुअली गलत आ गया, आधी ही हो गई. दोबारा देख लेते हैं. जैसे ये ना 60 माइनस टेंशन इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेल 20. ये ठीक है. तो बिकॉज ये नीचे जा रहा है, ये ऊपर जा रहा होगा, तो मतलब टेंशन इसके mg sin थीटा से बड़ी होगी. t माइनस mg sin थीटा इज इक्वल टू m इंटू एक्सेलरेशन इसकी और इसकी सेम होगी. बिकॉज लेट्स से कि ये x डिस्टेंस नीचे गया, तो रस्सी x डिस्टेंस से लूज हुई होगी, जिसको टाइट करने के लिए इसको x डिस्टेंस ही ऊपर आना पड़ेगा सेम टाइम इंटरवल में. तो फिर इसका मतलब एक्सेलरेशन दोनों की सेम होगी. तो टेंशन इज 40 माइनस 10 sin theta, which is 53, sin 53 is 4 by 5 into m is equal to
ये यहाँ पर आएगा मास इंटू एक्सेलरेशन, तो 2m, तो 40 माइनस 8m इज इक्वल टू 2m, 40 इज इक्वल टू 10m, m इज इक्वल टू 4 kg। तो 4 आ गया है हमारा आंसर। हमारे पास ऑप्शंस में है 4 kg एंड सही आंसर भी 4 kg। सो दिस वाज अ वेरी इजी वन। नेक्स्ट पार्ट है इसका, व्हेन द 10 kg ब्लॉक स्लाइड्स डाउन द रैम्प विद एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, टेंशन इन द कॉर्ड इज क्लोजेस्ट टू। हमने अभी निकाला टेंशन इज इक्वल टू 40, सो सेकेंड पार्ट भी इजी था। व्हाट वैल्यू ऑफ m वुड कीप द सिस्टम एट रेस्ट। हमें पता लग गया है कि m का मास है 4 kg अभी के लिए, पर हमें पता लगा जब ये 4 kg होता है तो इसकी एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड होती है। पर ये क्वेश्चन में हमें पूछ रहे हैं कि क्या मास पे ये इक्विलिब्रियम पे हो, तो ये टेंशन हमें नहीं पता, इसका मास तो कांस्टेंट ही है। तो दोबारा से 10g sin 37 should be equal to tension should be equal to 60 for this to not move, क्योंकि डाउनवर्ड फोर्स और अपवर्ड फोर्स इक्वल हो जाएंगे। अगर यहाँ 60 है तो यहाँ पर भी टेंशन 60 होएगी। सो अब अगर ये नहीं मूव करा तो ये भी नहीं मूव करेगा, तो mg sin थीटा should be also equal to 60. m we don't know, we have to find 10g, g is 10, sin theta is 53, sin 53 is 4 by 5 into m is equal to 60. m is equal to 60 by 8, 15 by 2 आ रहा, 7.5 आ गया आंसर। एंड ऑप्शंस में भी है एंड दिस इज द करेक्ट आंसर ऑल्सो। तो दिस वाज अ प्रीटी इजी क्वेश्चन व्हिच टेल्स अस कि नॉट ऑल द क्वेश्चंस फ्रॉम रेस और हायर लेवल के बुक्स अगर आप ट्राई करो सारे क्वेश्चन इतने डिफिकल्ट नहीं होते, कुछ बेसिक भी होते हैं जो तुम देखते ही कर लोगे। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।